हेलो क्लास 11th। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है द्रव्यमान आयतन पर आधारित प्रश्न। तो हमने कुछ ऐसे आंकिक प्रश्न करने हैं जिसमें एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा तो दूसरे का आयतन निकालना होगा, है ना, या एक का आयतन दिया है तो दूसरे का द्रव्यमान निकालना होगा। तो दोनों में से कोई एक चीज दी होगी आपको और आपको दूसरी चीज निकालनी होगी। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको आयतन निकालना है और आपको द्रव्यमान दिया होगा, ठीक है ना, या मोल दिए होंगे, कुछ भी हो सकता है द्रव्यमान से संबंधित यानी। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर KCl तथा O2 प्राप्त होती है। अब ये कह रहा है 0.1 मोल KClO3 द्वारा मुक्त O2 का एनटीपी पर, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब, एनटीपी पर आयतन कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको मोल दिए गए हैं, हो सकता है कहीं पर द्रव्यमान दिया गया हो, 0.1 मोल का द्रव्यमान आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इक्वेशन बनानी है कि KClO3 कैसे विघटित होता है। यह है ना KClO3, इसका विघटन हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है KCl प्लस O2। तो सबसे पहले तो इस अभिक्रिया को आप संतुलित कर लोगे, ये आपकी संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो गई ना। अब आपको इसके नीचे मोल लिखना है, सीधे आपको कुछ नहीं करना है। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, देखो अभी आपको बताऊंगा मैं। इसको आपके इसके नीचे मोल लिखने हैं। कितने मोल हैं? 2 मोल, है ना। कितने मोल ऑक्सीजन मिल रही है? 3 मोल। 2 मोल KClO3 जब विघटित हो रहा है तो 3 मोल ऑक्सीजन मिल रही है। और ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने अभी बताया था कि एक मोल कोई भी पदार्थ हो, एक मोल पदार्थ का जो आयतन होता है, ठीक है ना, वो होता है 22.4 लीटर। ये हमेशा याद रखना है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 1 दर्जन कहते हैं तो 12 की संख्या याद आती है ना, वैसे ही 1 मोल कोई भी पदार्थ हो आपका, उसका जब आयतन की बात होगी तो 22.4 लीटर होता है उसका आयतन। मिलीलीटर में निकालेंगे तो 22,400 मिलीलीटर आएगा, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखना कि 1 मोल कोई भी पदार्थ है, उसका जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगा। अब 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन होगा 22.4 लीटर, लेकिन कितने मोल ऑक्सीजन है? 3। तो हम 3 मोल ऑक्सीजन का आयतन निकालेंगे तो 3 गुणा 22.4 यानी कितना हो गया? 3 चक्को 12 की 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 67.2 लीटर निकला ना। कितना आया? 67.2 लीटर। बस आपको सॉल्व क्या करना है, देखिए 2 मोल KClO3 देता है, इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। 2 मोल KClO3 कितना आयतन दे रहा है ऑक्सीजन का? 67.2 लीटर। तो हम क्या कहेंगे, 2 मोल KClO3 देता है बराबर 67.2 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है ना। लेकिन आपके पास कितने मोल हैं यहाँ? 0.1 मोल। तो हम कहेंगे इसलिए 0.1 मोल KClO3 देगा बराबर 67.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1, है ना। इसको 0.1 से अगर हम भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6.72 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तियान 6, 2 तियान 6, 2 छक्का 12, 3.36 लीटर आंसर आ गया आपका। कितना आया? 3.36 लीटर। दूसरे तरीके से करने का मतलब यह है कि आप KClO3 का अणुभार निकालो। सबसे पहले KClO3 का अणुभार, है ना, KClO3 का अणुभार निकाल लो। सीधे आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। आप इसका अणुभार निकालेंगे, है ना। फिर कितने मोल का अणुभार होगा? 1 मोल का। कितने मोल का अणुभार होगा? 1 मोल का, है ना। अब इसका अणुभार निकालते हैं तो पोटेशियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 गुणा 3 16 48, तो ये हो गया 40 धन 35.5 धन 48।
अब 40 40 80 88 हो गया, 88 धन 35.5, इसको आप जोड़ेंगे तो 0.5 ऐसे ही रहा, 8 5 13 की 3, 8 3 11 और 1 12, इतने ही ग्राम आ गया, है ना। 5 का 5, 8 5 है 13 की 3, हासिल लागो 1 8 9 10 11 और 1 12, 123.5 ग्राम आ गया ना। ये 1 मोल का भार है। अब 1 मोल का भार इतना है तो जीरो हम यहां पर सीधे सीधे लिखते हैं, 1 मोल KClO3 का भार, 1 मोल KClO3 का भार बराबर 123.5 ग्राम। इसलिए आपके पास कितना मोल है 0.1, इसलिए 0.1 मोल KClO3 का भार तो कितना हो जाएगा 123.5 गुणा 0.1, इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 12.35। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फिर से इक्वेशन बनाओ, देखो ट्वाइस KClO3 क्या बना, ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। अब 1 मोल KClO3 का भार कितना था 123.5, अब यहां कितने मोल हैं 2, तो 2 मोल का भार कितना हो जाएगा 2 गुणा 123.5 हो गया ना। कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 247 ग्राम आ गया। और 3 मोल ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा 3 गुणा 22.4, यानी ये आ गया 67.2 लीटर। तो आप क्या कहेंगे इतने ग्राम कितना दे रहा है, इतना 247 ग्राम KClO3 देता है बराबर 67.2 लीटर ऑक्सीजन। इसलिए अब आपके पास इतने ग्राम तो है ही नहीं, आपके पास कितना मोल था 0.1 मोल, और 0.1 का मोल का भार कितना है 12.35, इसलिए 12.35 ग्राम KClO3 देगा बराबर 67.2 डिवाइडेड बाई 247 गुणा कितना है 12.35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल वही आएगा, इसका आंसर भी 3.36 लीटर आएगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं, ये तरीका ज्यादा इजी है जिसमें आपको मोल दे रखे हैं, तो 2 मोल दे रहे हैं 67.2 लीटर, इसलिए 0.1 मोल के लिए निकाल लो। इसमें हम क्या करेंगे KClO3 का दूसरी विधि में जो सेकंड मेथड है, ये तो फर्स्ट मेथड थी, सेकंड मेथड में आपने क्या किया KClO3 का अणुभार निकाल दिया, कितना है 123.5, कितने मोल का है 1 मोल का। आपके पास कितने मोल है 2 मोल, तो हमने 2 मोल का निकाला 247 आ गया। आप 0.1 मोल, क्योंकि आपके पास तो 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल का निकालेंगे तो 12.35 आएगा। तो आप सीधे इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहेंगे 247 ग्राम दे रहा है इतना, इसलिए 12.35 ग्राम कितना देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KClO3 की मात्रा की गणना करो जो कि 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के NTP पर दहन के लिए पर्याप्त मात्रा में O2 ऑक्सीजन गैस प्रदान कर सके। ठीक, तो ये कह रहा है कि KClO3 की मात्रा की गणना कीजिए, यानी द्रव्यमान की गणना करनी है जो 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर रही है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन दे रखा है और इसका द्रव्यमान निकालना है। तो ये भी द्रव्यमान आयतन पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि जो KClO3 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। अब ये आपको समझना है कि जब KClO3 कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो वो क्या बनाएगा, ठीक है ना, वो बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और KClO3 अपचयित होकर हो जाता है KCl में। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये आपकी इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये सारी संख्याएं किससे कट जाएंगी 2 से कट जाएंगी। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी KClO3 प्लस 3CO, यहां क्या हो जाएगा KCl प्लस 3CO2, हो गया ना। बस आपको इतना करना है, बहुत इजी है। देखो कितने मोल हैं KClO3 के 1 मोल, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल हैं 3 मोल, है ना। अब 3 मोल का आयतन कितना होगा आपको ये देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का 1 मोल का आयतन हमको पता है कितना होता है 22.4 लीटर, ये लीटर में ही दिया है। तो हम क्या कहेंगे 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर,
तो 3 मोल यानी 3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 3 चक्को 12 की 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 67.2 लीटर हो गया ना। अब 1 मोल का भार अभी हमने निकाला था, देखो KClO3 का अणुभार कितना आया था, 123.5। तो हमको पता है इसके 1 मोल का भार कितना होता है, 123.5 ग्राम निकाला था ना यहाँ पर, 123.5 ग्राम हो गया ना। बस आपकी इक्वेशन बन गई। आपको क्या कहना है, क्या करना है, देखो 67.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करती है बराबर कितने ग्राम से, 123.5 ग्राम KClO3 से। ये तो होगा, लेकिन हमारे पास कितनी है, 112 लीटर, तो इसलिए 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करेगी बराबर कितना हो जाएगा, 123.5 बट्टे 67.2 गुणा 112। ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 205.8 लीटर। ठीक है ना। तो ये पूरी कैलकुलेशन है, किस तरीके से आपको करना है, बहुत इजी मेथड है। एक का द्रव्यमान दिया होगा, दूसरे का आयतन निकालना होगा। थैंक यू।